जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज से हम लोग शिष्याष्टकम के 8 श्लोकों पर विचार करेंगे, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिपिबद्ध किया है चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के अंतिम अध्याय यानी 20वें अध्याय में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो वे गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी का भागवतम, कृष्ण करणामृत, जगन्नाथ वल्लभ नाट्यम इत्यादि वे सुना करते थे। उनके श्लोकों को और उसमें आनंद का स्वादन करते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में 48 साल तक रहे। इस धराधाम को छोड़ने से पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 चीजों का वर्णन किए। इन 3 चीजों में सब कुछ है। जीव का भगवान से शाश्वत संबंध है, और जब इस संबंध का पता चल जाता है तब हम लोग संबंध को पुष्ट बनाने के लिए कार्य करना पड़ता है, और वह कहलाता है अभिधेय। और तदोपरांत होता है प्रयोजन यानी लक्ष्य। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में बहुत प्रकार की शिक्षाएं दिए। रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, ये 2 प्रमुख हैं। ऐसे अन्य लोगों को भी शिक्षा दिए, लेकिन वे आए थे जगत को शिक्षा देने के लिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, वैराग्य विद्या का ज्ञान देने के लिए आए थे, भक्ति का ज्ञान देने के लिए आए थे। तो ये जो 8 श्लोक है बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, जिसको महाप्रभु ने लिखा। वे 8 श्लोक ही लिखे। हालांकि उन्होंने रूप सनातन आदि को कहा कि आप लोग ब्रज में जाओ और वहाँ पर वैदिक शास्त्रों का रचना करो और भगवान के दिव्य स्थलियों का पुनः स्थापन करो। तो आज जो भी हम देख रहे हैं वृंदावन में, वो सब भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा से षड गोस्वामियों ने हम लोगों को दिया है। और बहुत से ग्रंथ, लाखों ग्रंथ इन गोस्वामियों ने लिखा, लेकिन स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल 8 श्लोक को लिपिबद्ध किए। तो ये नीलाचल लीला से संबंधित है, जो भगवान जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। यही मत महाप्रभु वैसे नीलाचले
रजनी दिवसे कृष्ण विरह विरहे बिहवले। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते थे और दिन रात कृष्ण के विरह में अधिभूत रहते थे। इस विरह वेदना को कैसे समझाया जा सके कि विरह क्या है। जैसे आप किसी को खूब प्यार करते हो और अचानक उसका देहांत हो जाए तो ये लगता है कि पूरा संसार शून्य है, कुछ भी नहीं है। एकदम एक विरह वेदना जो होती है, यहां तक कि लोग जीवन भी धारण नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो भौतिक सिम्टम या लक्षण कुछ है, लेकिन कृष्ण के विरह का जो वेदना है वो हाईएस्ट है। वृत्रासुर भी जब मरने से पहले उनकी इच्छा थी कि न नाक पृष्ठम न चपारमिष्टम, ये सब हमको नहीं चाहिए। कहते हैं विरहय्य कांचे, हे भगवान आपके विरह में मेरी आकांक्षा है कि आपके विरह वेदना में मैं तड़पता रहूं। तो उसमें भी एक अलग प्रकार का आनंद होता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु विरह से अभिभूत रहते थे। स्वरूप रामानंद ए दुई जन सने, रात्रि दिने रसगीत श्लोक आस्वादने। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट और राइट हैंड थे, वे थे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। वे लोग दिन रात विभिन्न शास्त्रों से गीत गोविंद, भागवतम, जगन्नाथ वल्लभ नाट्यम, कृष्ण करणामृत इत्यादि ग्रंथों से, या जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद, विद्यापति का, ये लोग उसका उन श्लोकों का उच्चारण करते थे, पढ़ते थे और महाप्रभु उसका आस्वादन करते थे। नाना भाव उठे प्रभुर हर्षस करोस, देन्नो देगो आरती उत्कंठा संतोष। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु में असात्विकी विकार आ जाती थी इन श्लोकों को सुन कर करके, जिसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। हर्ष, शोक, रोष, दैन्य, उद्वेग, संताप, उत्कंठा तथा संतोष, ये असात्विकी विकार है। जिसमें कृष्ण के प्रति प्रेम होता है उसमें हर्ष होता है, उल्लास होता है, और कभी कभी शोक होता है कि हाय हाय मैं व्यर्थ में जीवन गंवा दिया, कृष्ण से मैं मिला नहीं, कृष्ण का मैं सेवा नहीं किया। रोष होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर करके और कृष्ण की सेवा में चलें। दैन्य है, बहुत दीनता, उद्वेग, लगता कि शरीर मैं नहीं, शरीर से बाहर निकल जाना। संताप, दुख, उत्कंठा और संतोष, ये असात्विकी विकार उनमें उत्पन्न होते थे इन श्लोकों को सुनने के बाद। से ही भावे निज श्लोक पढ़िया, श्लोकेर अर्थ आस्वादय दुई बंधु लैया। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु, देखिए जब नवद्वीप में थे तो श्रीवास आंगन में भक्तों के साथ में नाम संकीर्तन रस का आस्वादन करते थे, और जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद और स्वरूप दामोदर को लेकर के भागवतम के विभिन्न श्लोकों के अर्थों का रसास्वादन करते थे। भागवतम है ही ऐसा शास्त्र, ये वैदिक शास्त्र जो है, चाहे गीत गोविंद लीजिए, चाहे भागवतम लीजिए, चाहे कृष्ण करणामृत लीजिए, ये जो ग्रंथ हैं कोई ऑर्डिनरी नहीं है। और मुख्य करके भागवतम,
भागवतम आप लोग पढ़ोगे, वास्तव में टेस्ट यदि लग जाए भागवतम पढ़ने में, तो सही में ये कोई कहावत नहीं है कि परीक्षित महाराज 7 दिन तक खाए पिए नहीं। केवल हम लोगों में टेस्ट नहीं है, महाप्रभु में उस प्रकार का टेस्ट था, और इसलिए महाप्रभु, ताकि अन्य लोग समझ नहीं पाते थे स्वरूप दामोदर राय रामानंद को लेकर के, और दिन रात इसी आनंद में प्लावित होते थे। कोन दिने कोन भागे श्लोक पठन, से श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि एक श्लोक, केवल एक श्लोक लोग पढ़ते थे, आस्वादन करते थे, और रात भर उसका चर्चा करते थे। हम लोग तो एक श्लोक पर प्रवचन करने लगते हैं तो अपने पास भागवतम से बोलने के लिए नहीं रहता है, गूगल सर्च करते हैं, न्यूज पेपर से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, वहाँ से देखते हैं, 1 घंटा नहीं उस पर आस्वादन कर सकते हैं। मुझे कभी कोई आश्चर्य होता है, बहुत भक्त लोग कथा कहते हैं, और श्लोक है पूरब और बोलते हैं पश्चिम, और श्लोक को टच ही नहीं करते हैं। अच्छा प्रवचन करते हैं, भक्तों को इंस्पायर करते हैं प्रीचिंग करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अन्य कार्यों के लिए, लेकिन भागवतम नहीं। तो सही में एक एक श्लोक इतने पावरफुल, हम देख सकते हैं कि महाप्रभु, एक प्रेम ही है महाप्रभु का भागवतम में। श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मृतमिदम तत्रादरो न पर। ये महाप्रभु का जीवनी है। प्रभु गोस्वामी कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। आराधना करते हैं किनका? ब्रजेश तनय का, जो वृंदावन निवासी, तद्धाम वृंदावनम रम्या काजिदपासना भजवधु बरगेण वा कल्पिता। ये गोपियों के साथ में रास विहार करते हैं, और श्रीमद् भागवतम प्रमाणावलम, श्रीमद् भागवतम प्राण अवलंबम, एकमात्र महाप्रभु का प्राण था, वो था श्रीमद् भागवतम। हर से प्रभु कहन सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। अब महाप्रभु स्वादन कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु वैष्णव के रूप में आए थे। वैष्णव लोग स्वार्थी नहीं होते हैं, वैष्णव लोग परमार्थी होते हैं। तो महाप्रभु आनंदित थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन फिर कलयुग के जीवों पर उन्हें बहुत तरस आया, कलयुग के जीवों के विषय में सोचे। तो यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, हर से प्रभु कहेन सुनो स्वरूप राम राय। हे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, जो मैं कह रहा हूं आप लोग सुनिए। कहते हैं, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। कलयुग में मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है, वह है नाम संकीर्तन। नाम किसे कहते हैं? नमयति इति नाम। नाम मतलब नमयति, नमन मतलब झुकना। जो नाम लेता है वो अभी झुक जाता है, और जिसकी नाम ली जाती है वो अभी झुक जाता है। इसलिए इससे पावरफुल वस्तु है नाम। हरे कृष्ण महामंत्र जो है बहुत पावरफुल है। नमयति इति नाम, जो झुका दे दोनों को। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं कि कलयुग में एकमात्र उपाय है नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। महाप्रभु हरे नाम हरे नामैव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में और कोई सहारा नहीं है, एकमात्र है तो नाम संकीर्तन।
भगवान चैतन्य महाप्रभु ये बात कर रहे हैं। संकीर्तन यज्ञ कलौ कृष्ण आराधन, से तो सुमेधा पाय कृष्णेर चरण। संकीर्तन यज्ञ कलौ कृष्ण आराधन, अन्य युगों में कृष्ण के आराधना के अलग अलग तरीके थे। एक तो अर्थ यह है, दूसरा अर्थ है कृष्ण के आराधना का इस कलिकाल में एकमात्र साधन है, वह है नाम संकीर्तन। और जो सुमेधा लोग हैं, जिनके पास 100% गुड इंटेलिजेंस है, या जो बुद्धिमान लोग हैं, वे लोग इस नाम संकीर्तन को कर कर करके और कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जब कलयुग का वर्णन हो रहा था, तो करभाजन मुनि ने यह बात कहा, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगोपांगास पार्षद जग्गई संकीर्तन प्रायई यजंती ही सुमेधा। कृष्ण वर्ण के कई एक अर्थ होते हैं। वर्ण का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं वर्णयति इति वर्ण, जो कृष्ण का गुणानुवाद करते हो, कृष्ण का नाम लेते हो, कृष्ण का ही वर्णन करते हैं, यह है कृष्ण वर्ण। और वर्ण का मतलब होता है जाति भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण। तो ये किस वर्ण के हैं? कृष्ण के वर्ण के हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाई अन्य, या अन्यत्र ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैल से। तो गौर हरि हैं कौन? कहते हैं कृष्ण वर्ण, कृष्ण के जाति वाले हैं, कृष्ण के जात वाले हैं, कृष्ण का जो वर्णन करने वाले हैं, कृष्ण वर्ण। और लेकिन हैं कैसे? त्विषा और कृष्णा। जब कृष्ण के जाति के हैं तो कृष्ण के समान होने चाहिए, कदर नहीं, वो काले नहीं हैं। कैसे हैं? त्विषा। और सांगो पांगास्त पार्षद, वे अकेले नहीं आएंगे, भक्तों के साथ आएंगे। क्योंकि कलयुग में अकेला भजन नहीं हो सकता है। जो भी अकेला भजन करने का प्रयास करता है, मौनी बाबा और ढोंगी लोग हैं। कलयुग में संग में शक्ति है, ये सब लोग संग बनाते हैं। देखो बाजार में भी सब एसोसिएशन बनाते हैं, क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन, राइस मर्चेंट एसोसिएशन। कलयुग में संग में शक्ति है। तो महाप्रभु इसको प्रतिपादित करने के लिए अकेले नहीं आए। सांगो पांग, सांगो संग उपांग अस्त्र पार्षदम, अकेले नहीं आए, अपने पार्षदों के साथ आए, सेवकों के साथ आए, अस्त्रों के साथ आए, और अपने विश्वस्त पार्षदों के साथ भी है। सांगो पांगास पार्षद। और क्या क्या करेंगे? जग्गई, वे यज्ञ करेंगे। लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल में वर्णन किए हैं। कोई कह सकता है कि भाई यज्ञ है तो यज्ञ में तो वो चम्मच चाहिए ना, घी डालने वाला, वो होना चाहिए, घी होना चाहिए, वो यज्ञ का कुंड होना चाहिए, तो ये सब कैसे यज्ञ हो गया? तो वे कहते हैं हमारा जिह्वा है वह चम्मच है, जो हरिनाम है वह घी है, और जो जिसमें यज्ञ होता है कुंड जो है वह है हमारा कान। और आग चाहिए,
तो हमारे हृदय में विषय वासना का आग जल रहा है? तो इस रूप से वो वर्णन किए हैं चैतन्य मंगल में। तो कहते हैं जग्गई संकीर्तना, वे यज्ञ करेंगे। कौन यज्ञ? संकीर्तन। सम कीर्तन, प्रभुपाद जी कहते हैं सम कीर्तन का मतलब कि सब लोग मिलकर के साथ में गाते हैं, उसे संकीर्तन कहते हैं। कभी कभी बैठकर संकीर्तन होता है और कभी कभी रोड पर हरि नाम करते हैं, वो भी संकीर्तन कहलाता है। तो वे जग्गई संकीर्तन, यज्ञ करेंगे, संकीर्तन यज्ञ करेंगे। लेकिन सब लोग स्वीकार नहीं करे। प्राय जजंती ही सुमेधा, वही लोग इसका जजन करेंगे, इसका पूजा करेंगे। ही मतलब निश्चय है। कौन? सुमेधसा, जो बुद्धिमान है वही लोग ये नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थनाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। नाम का क्या फायदा है? कहते हैं नाम संकीर्तन हैते सर्व अनर्थ नाश। नाम संकीर्तन करना शुरू करते हैं तो अनर्थ मतलब अनवांटेड डिजायर, जो जन्म जन्मांतर से हमारे हृदय में पड़ा हुआ है, उसका नाश होने लगता है, वो जलने लगता है नाम के द्वारा। और तब वहां से क्या होता है? सर्व शुभोदय, शुभ का उदय। जो व्यक्ति कृष्ण नाम लेना प्रारंभ करता है, जिस दिन से, जिस समय से, उस समय से वह भाग्यशाली हो जाता है। शुभोदय, शुभ का उदय होने लगता है। और ऐसे नाम लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। जब नाम प्रगाढ़ होगा तब कृष्ण प्रेमेर उल्लास, तो कृष्ण प्रेम का जो प्रवाह है वह, उसका शुभारंभ हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब महाप्रभु के द्वारा ये जो शिष्याष्टकम का जो प्रार्थना है वो प्रारंभ करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम, आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्या सुंदर है। देखिए इसमें 8 चीज का वर्णन किया गया है, 8 चीज का वर्णन किया गया है और सब का संबंध नाम से है। इसलिए अंत में कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये नाम कैसा है इसका वर्णन करते हैं। पहला कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। प्रभुपाद जी कहते हैं चित्त, क्या क्या चित्त कहलाता है? हमारी जो इंद्रियां हैं उसको चित्त कहा जाता है। हमारा जो मन है उसको चित्त कहा जाता है। हमारा जो बुद्धि है उसको चित्त कहा जाता है। हमारा जो अहंकार है उसको चित्त कहा जाता है। हमारा जो चेतना है उसको चित्त कहा जाता है। और जो हृदय है उसको चित्त कहा जाता है। अब देखिए ये 6 के 6 गंदे पड़े हुए हैं। हमारी इंद्रियां गंदी है, विषय वस्तुओं को देखना चाहती है। मन गंदा है, विषय वस्तुओं के विषय में सोचता है। बुद्धि गंदा है, क्रोधी में फंसे हुए हैं कि कृष्ण का नाम लेना ही नहीं चाहते हैं, कृष्ण कथा नहीं सुनना चाहते हैं,
किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। वैसे ही हम मिथ्या अहंकार से भरे पड़े हुए हैं, हमारा कॉन्शसनेस गंदा है, और सबका जड़ जो है वह हृदय गंदा है। हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, जो अमंगल चीज है वो हृदय में, पावर हाउस हृदय है, और यहां से सब निकलता है। तो यहां पर हृदय कहते हैं कि ये क्या है, एक दर्पण है। जीव का चित्त एक दर्पण है जो भगवत बहिर्मुखता रूपी धूलि से मैला हो गया है। लेकिन यह जो नाम है, नाम प्रभु है, नाम संकीर्तन, वह चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ कर देता है। काम है हृदय को साफ करना। किस प्रकार से ये काम करता है कि पहले जिह्वा पर आएगा, जिह्वा से कान पर जाएगा, कान के बाद फिल्टर होगा, मन में जाएगा, मन के बाद बुद्धि में जाएगा, कॉन्शसनेस, और तब हृदय में। तो कामना जो है यहां से आता है, लेकिन शुद्धि का काम जो है यहां से होता है। तो पहला शुद्धि का काम होता है जिह्वा पर जब नाम आए। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडवतांडवनी वितनुते तुंडावली लब्धये। जब जिह्वा शुद्ध हो जाएगा हम लोगों का, तो नाम में इतना रस है, इतना रस है, इतना रस है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब मैं नाम लेता हूं, जब नाचने लगता है, तांडव नृत्य करता है, तो मन करता है हजारों हजार जिह्वा हो जाए। और जब कर्ण कोटि घटयते, जब कान में जाता है, तो मन करता है कि हजारों हजार कान हो जाए। और इस प्रकार से जब हृदय प्रांगण में आता है कान से हो करके, तो आनंद के सरोवर में हम प्लावित होने लगते हैं। तो कहते हैं नो जानाति, मुझे मालूम नहीं है कि कृष्ण वर्णम द्वयी, ये दो शब्द जो कृष्ण का नाम है, इसमें कितना मधुरता है। तो नाम इतना मधुर है कि संसार का और कोई विषय वस्तु है उसको हम आसानी से छोड़ सकते हैं। रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते, तो हायर टेस्ट है। तो आज के दिन हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, कृष्ण के धाम जाने की लालसा नहीं जागृत है, भगवान का कथा कीर्तन आदि सुनने का मन नहीं करता है। लेकिन जब कोई नाम संकीर्तन करने लगता है तो चित्त रूपी दर्पण जो है वह स्वच्छ हो जाता है। जीवा मन स्वच्छ, सब इंद्रिया स्वच्छ हो जाती है, मन स्वच्छ हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, अहंकार शुद्ध हो जाते हैं, कॉन्शसनेस हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, और हृदय शुद्ध हो जाता है। और जब ऐसा हो जाएगा, जब शुद्ध होगा, तब वैसे परिस्थिति में विभु तत्व श्री कृष्ण, उनका धाम, लीला आदि स्फुरित होने लगता है अपने आप, 24 आवर ए डे। कृष्ण सर्वत्र दिखाई पड़ेंगे जब शुद्धि होगा। ऑफ कोर्स शुद्धि का परसेंटेज है, कोई 10% शुद्ध है, कोई 20%। जो वही कोई एक बार कृष्ण का नाम था, हरे कृष्णा, तो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। परसेंटेज, और परसेंटेज दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो उसका कर्म फल कैसा है, क्योंकि कर्म फल भी नाम नहीं लेने देता है कोई एक बार। जब किसी का ग्रहित कर्म फल है तो उसके मुंह से नाम नहीं आएगा। तो एक नाम क्या करता है
एक तो शुद्धि प्राप्त कराता है और दूसरा परसेंटेज जो अशुद्धि है या ग्रहित कर्म है, वासनाएं हैं, उसको नष्ट करता है। तो एक बार नाम लिया तो शुद्ध हो जाता है। और वैसे ही यदि नाम लेते रहें, नाम लेते रहें, नाम लेते रहें, मैं कभी कभी कहता हूं कि नाम में जिसका प्रेम है वो निरंतर नाम लेता रहेगा। ये नहीं कि 16 माला जप हो गया तो माला उधर रख दिया, नहीं, वो माला हमेशा अपने साथ रहेगा और जब भी अवसर मिले। कितने भक्त लोग तो निरंतर वृंदावन में देखा हूं, वो बांध लेते हैं यहीं पर जप करते रहते हैं, दिन भर जप करते हैं। खैर प्रभुपाद जी हम लोगों के लिए कम से कम मिनिमम 16 राउंड बोले हैं और मैक्सिमम जितना हो सकता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हमारा ये चित्त शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे हम समझेंगे कि कृष्ण भगवान है, विश्वास होगा। आज हम लोगों में श्रद्धा है, मैं कई करोड़ हमें श्रद्धा है लेकिन विश्वास नहीं है। तो ये नाम जपने से भगवान में विश्वास उत्पन्न होगा। भगवान को दर्शन करेंगे या भगवत दर्शन करने की लालसा उत्पन्न होगी, भगवान के धाम जाने की लालसा उत्पन्न होगी, भगवान का कथा सुनने का मन करेगा। दूसरा बात, यदि कृष्ण नाम से एक बार चित्त शुद्ध हो गया, एक बार चित्त शुद्ध हो गया, तो गंदगी पुनः वहां पर प्रतिफलित नहीं हो सकती। एक बार शुद्ध हो गया तो, क्योंकि शुद्ध चित्त से वह जो मैलापन है बहुत दूर है। लेकिन शुद्ध चित्त इसलिए है कि कृष्ण वहां पर है। तो जिसका चित्त साफ हो गया है, जो शुद्ध चित्त वाला है, उसके पास कृष्ण हमेशा रहते हैं। कृष्ण सुरसम माया हो अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, वहां अंधकार नहीं आ सकता है। तो एक बार चित्त शुद्ध हो गया तो वहां कृष्ण विराज हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। तो फिर वहां पर किसी प्रकार का गंदगी पुनः नहीं आ सकता है। तो ये नाम जो है, नाम प्रभु, वो चित्त को शुद्ध करते हैं। और चित्त कैसे गंदा है कि कृष्ण से बहिर्मुखता के कारण, और एक बार कृष्ण के सम्मुख हो जाते हैं तो फिर बहिर्मुखता यानी माया वहां पर नहीं आती है। तो वही कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त को यहां पर दर्पण कहा गया है। दर्पण में कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, देखने के ऑब्जेक्ट हमारे दर्पण के हैं, वे हैं कृष्ण। मैं इसे कहा कि चित्त के 6 अलग अलग अर्थ हैं। अब इनके ऑब्जेक्ट जो हैं वे कृष्ण हैं। इंद्रियां जो हैं कृष्ण की सेवा में लगा रहना चाहिए। शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति है, उसका इंद्रियां जो है निरंतर कृष्ण सेवा में लगा रहता है। सवई मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, लगा रहता है, उसका मन कृष्ण में लगा रहता है। जिह्वा से कृष्ण का गुणानुवाद करता रहता है, बुद्धि से हमें सोचता रहता है कैसे मैं कृष्ण का सेवा कर सकूं। तो सबको साफ करने, चेतो दर्पण मार्जनम। ये चित्त रूपी दर्पण, दर्पण में कुछ वस्तु दिखाई पड़ता है तो जितनी गंदगियां हैं उसको साफ करता है। दर्पण शुद्ध हो जाता है इस नाम के द्वारा। तो एक तो बात यह हुआ, एक फायदा, हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं तो फायदा देखते हैं। तो नाम लेने का फायदा क्या है कि हमारा चित्त जो है शुद्ध हो जाता है, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, अहंकार शुद्ध हो जाता है।
है। और दूसरा है भव महादवाग्नि निर्वापणम, भव महादवाग्नि निर्वापणम। ये जो भौतिक संसार है इसमें दुख ही दुख है। कम से कम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का एक दुख है, इसे भव रोग कहा जाता है। और त्रिताप, त्रिताप दैहिक, दैविक और भौतिक, ये जीव को निरंतर जलाते रहते हैं, जलाते रहते हैं। जैसे वन में वृक्षों के ही परस्पर रगड़ खाने से अग्नि उत्पन्न होती है, राइट? यही है ना, दवाग्नि ऐसे ही उत्पन्न होता है। वृक्षों के कोई आग लगाने नहीं जाता है, वृक्षों के रगड़ से वहां पर अग्नि उत्पन्न होती है, और जिनके रगड़ से अग्नि उत्पन्न हुई उसको जला करके खाक कर देता है, खत्म कर देता है। वैसे ही जीव के हृदय में स्थित जो अनंत वासनाएं हैं, उन वासनाओं का इन त्रिताप से घर्षण होता है, और त्रिताप से घर्षण होने के चलते अग्नि प्रज्वलित होती है। और अग्नि क्या है? विषय सुख की, विषय सुख की अग्नि प्रज्वलित होती है, जो कि हमारे सुख शांति को खत्म कर देती है। आज लोग अशांत हैं, दुखी हैं, क्यों? कारण क्या है? विषय वासना और त्रिताप, जब दोनों का घर्षण होता है तो वहां अग्नि प्रज्वलित होती है। अग्नि का नाम है कामना। कामना जो है आग के समान है, जो केवल जलाता रहता है। और क्या जलाता है? हम लोगों का सुख शांति, सुख शांति चैन सब उड़ा देता है। तो इस प्रकार से कुएं या नल के पानी से हम दवाग्नि को नहीं मिटा सकते हैं। उसके लिए मूसलाधार वर्षा ही एकमात्र कारण हो सकता है। भव महादवाग्नि निर्वापणम, जैसे दवाग्नि को हम बाल्टी के पानी से, नल के पानी से, कुएं के पानी से नहीं बुझा सकते, शांत नहीं कर सकते, वरन मूसलाधार वर्षा ही एकमात्र है जो दवा नल को बुझा सकता है। उसी प्रकार से एक कृष्ण नाम संकीर्तन में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि जीव के हृदय में जो विषय वासना का आग जल रहा है उसको बुझा देता है। महादवाग्नि निर्वापणम, निकृष्ट रूपेण वापणम, उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। यह है नाम संकीर्तन। और तीसरा बात है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तो ये नाम संकीर्तन जो है वह मंगल रूपी कुमुद, कुमुद जानते हैं ना, यहां पर है लाल वाला है, मंगल रूपी कुमुद को वह प्रफुल्लित करता है। मंगल रूपी कुमुद को प्रफुल्लित करने के लिए वो चंद्रमा के समान काम करता है। जो कमल होता है वो सूर्य से प्रफुल्लित होता है दिन में, और जो कुमुदनी होती है जो ये है वो चंद्रमा से। तो यहां पर कहते हैं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ये कृष्ण का नाम है, जो कृष्ण की भक्ति है, यही एकमात्र जीव का श्रेय है। ये जो नाम संकीर्तन है वो मंगल रूपी कुमुदनी को प्रकाशित करती है। जो कृष्ण नाम लेता है उसका जीवन मंगलमय हो गया, वो प्रफुल्लित रहता है हमेशा है?
जो कृष्ण नाम लेता है हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, यह कृष्ण से प्रेम। तो एक बात, श्रेय का एक अर्थ मंगल, वो मंगल में उसका जीवन हो जाता है। और दूसरा कि कृष्ण भक्ति ही एकमात्र जीव का श्रेय है। चंद्रमा से जैसे कुमुदनी खिल उठती है, वैसे ही श्री कृष्ण नाम से जीव में कृष्ण सेवा की इच्छा, कृष्ण सेवा की वासना विकसित हो जाती है, जो अनादि काल से कृष्ण बहिर्मुखता के कारण माया से ढकी हुई है। तो नाम में, नाम लेने से कृष्ण भक्ति करने की, भक्ति मतलब सेवा, कृष्ण सेवा करने का इच्छा प्रकट होता है। तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेय मतलब कल्याण है, और कैरव चंद्रिका यानी चंद्रमा का जो श्वेत किरण जो है, किरण वितरणम। चंद्रमा, गर्मी का दिन आ रहा है, पूर्णिमा का रात हो और चंद्रमा पूरे प्रकाश के साथ में विकसित हो, कितना सुहावना लगता है, कितना अच्छा लगता है, जीवन कितना आनंदमय होता है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति कृष्ण नाम लेने लगता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। जो कृष्ण नाम लेता है उसके जीवन में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। ये नाम संकीर्तन जो है वह मंगल रूपी कुमुदनी को प्रकाशित करता है, चंद्रमा प्रकाशित करता है। और जो अनादि काल से बहिर्मुखता था वो अभी खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसीलिए अनादि काल से बहिर्मुखता खत्म होना भी मंगलमय है। और दूसरा, नाम लेने से भक्त का हृदय जो है, जीवन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ लोग, पोप लोग कहते थे कि ये सब हमारे ही बच्चे हैं, इन लोगों को सुधारने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, गवर्नमेंट भी कितना पैसा खर्चा किया, लेकिन ये सुधरे नहीं, ये चर्च नहीं आते थे। लेकिन आज देखो स्वामी जी के द्वारा ये लोग डेली मंदिर जाते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, तो कुछ तो मिलता है जरूर। तो श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, वितरण करता है। ये नाम जो है वह कैसा है, जीवन में मंगलमय ला देता है और वो वितरण करता है, जीवन में मंगलता को वितरण करता है। तो जीवन मंगलमय होता है जो नाम लेता है। लोग कहते हैं मंगलम भगवानम विष्णु, मंगलम क्या क्या है, लेकिन असली मंगल जो है वह कृष्ण के नाम से। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम और विद्यावधू जीवनम, यह नाम समस्त विद्याओं का प्राण स्वरूप है। यह विद्या का पराकाष्ठा है, यह परा विद्या है जो कि कृष्ण प्रेमा भक्ति को प्राप्त कराता है। इससे बढ़कर के और कोई विद्या नहीं है। यहां पर वधू शब्द आया हुआ है। वधू नवविवाहिता जो स्त्री होती है उसे वधू कहा जाता है। और जो नवविवाहिता होती है उसका देखिए स्वभाव बड़ा कोमल होता है, कोमल स्वभाव वाली होती है, स्निग्ध होती है, सेवा परायण होती है, मधुर भावमयी होती है तथा लज्जिली होती है। तो उसी प्रकार से यहां पर भक्ति को
बधू कहा गया है। भक्ति भी वैसा ही है, नवे नवेली विवाही हुई लड़की के समान है। भक्ति बड़ा कोमल है, तो इसे बड़ा संभाल कर रखना चाहिए भक्ति को, है? और जिस प्रकार से नई वधू का प्राण उसका पति है, उसी प्रकार से भक्ति रूपी वधू का प्राण जो है वह है ये नाम प्रभु, नाम संकीर्तन। जिस प्रकार से वधू का पति न हो वो विधवा हो जाएगी, वैसे ही यदि भक्ति हो और नाम न हो तो वह भक्ति निर्जीव है। और यह जो नाम है वह साधन भी है और साध्य भी है, ये दोनों है। इसीलिए यहां पर कहते हैं विद्या वधू जीवनम, विद्या वधू जीवनम। जिस प्रकार से पत्नी के लिए पति उसका जीवन है, उसी प्रकार से नाम प्रभु हमारे भक्ति में वे हमारे जीवन है। और नाम जो है साध्य भी है और साधन भी है। साध्य है, साध्य मतलब लक्ष्य, और साधन मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, ये दोनों है। नाम जप करने से नाम में निष्ठा उत्पन्न होगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि नाम जप करने से और क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेना एत पुरुष परम। जो भी चाहिए वो नाम दे सकता है, लेकिन ये सब धन मिल जाना, नेम फेम ग्लोरी प्राप्त हो जाना, ये सब तो उसके बाई प्रोडक्ट है, ये लक्ष्य नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है। तो भक्तों को उस बाई प्रोडक्ट चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भक्तों को लक्ष्य प्राप्त करने का, और नाम का लक्ष्य जो है वह है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ये नाम करा सकता है। इसीलिए श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजादियत्नम कथमपि सुकृतं प्राणिनां जत् परम अमृत एकम जीवनम भूषणम में। जीवनम भूषणम में, जिस प्रकार से एक वधू, एक स्त्री का पति उसका प्राण होता है, वैसे ही भक्तों के जीवन के आभूषण प्राण हैं ये नाम प्रभु। हम लोग का विवाह हुआ है, हम सब जीव स्त्री है ना, भगवान ही पुरुष हैं, तो हमारा विवाह हुआ है किससे? नाम प्रभु से। नाम जो है वो अभिन्न है, अभिन्नात्मा नाम नाम ही ना। तो एकमात्र पुरुष कृष्ण है और हम सब लोग स्त्री हैं। तो हम जिसका विवाह हो गया, जीवनम एकम जीवनम भूषणम, जैसे पत्नी के लिए पति ही उसका आभूषण है। पत्नी का जो श्रृंगार होता है, जो कुछ भी होता है, पति को प्रसन्न करने के लिए। तो हमारे जीवन के जो भी कार्यकलाप है, नाम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। रूप गोस्वामी पाद अपने जीवन में वे एक रेजोल्यूशन बनाए, सब लोगों को अपने जीवन में कुछ न कुछ नियम बनाकर रखना चाहिए। तो रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं? जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे। हे नाम प्रभु, हे मुरारे, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे। हे मुरारे, आप नाम के रूप में आए हुए हैं आनंद देने के लिए। जयति जयति नाम आनंद रूप, आपके लिए मैं क्या नहीं कर सकता हूं, यानी सब कुछ कर सकता हूं,
विरमित मैं त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। निज मतलब अपना, विरमित निज ध्यान, मैं ध्यान करता हूं, ध्यान छोड़ूंगा। विरमित निज ध्यान, पूजा, पूजा करता हूं वो भी छोड़ दूंगा। आदि यत्न या और कुछ भी करता हूं सब छोड़ दूंगा। जब ये सब छोड़ सकता हूं, कथापि सुकृदम प्राणी नाम जत, जब ये छोड़ सकता हूं तो अन्य प्राणियों के लिए जो सुकृत कार्य है, हॉस्पिटल बनवाना, फूड फॉर लाइफ चलाना, ये सब सुकृत कार्य है, पायस एक्टिविटीज है। कहना ही कथम अपि, कहना ही क्या है, कथम अपि सुकृदम प्राणी नाम जत, क्यों ऐसा करेंगे, परम अमृत एकम जीवनम भूषणम में, क्योंकि आप ही हमारे जीवन के प्राणनाथ हैं। तो विद्या बधु जीवनम, विद्या बधु का यानी भक्ति रूपी बधु के ये जीवन है नाम। तो जो भक्ति करता है वह नाम पर आधारित है। भक्ति या जो सेवा है वो नाम प्रभु का सेवा करे। और पांचवा है आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। आनंदम, नाम संकीर्तन से भक्तिमयी हृदय में आनंद सागर उद्वेलित होता है। ता पग पग में नानाविध वैचित्र्य को धारण करता है। ये समस्त रसों का पूर्ण आस्वादन होता है। तो आनंदम, आनंद का बुद्धि, बुद्धि मतलब समुद्र, अम्बुधि, अम्ब मतलब वाटर और धी मतलब खजाना, तो अम्बुधि मतलब समुद्र। जो नाम जब करने लगता है वो आनंद के समुद्र में गोता लगाता है। बस कितना फायदा है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, गोता तो लगाता ही है लेकिन उसमें वृद्धि होता है, आनंद में वृद्धि होता है और उसमें हैंकरिंग बना रहता है। प्रतिपदम, पग पग में पूर्णा अमृत स्वादनम, जैसे भगवान सब प्रकार से पूर्ण है वैसे ही यह नाम प्रभु ही पूर्ण है। पूर्णा अमृत स्वादनम। देखिए अमृत दो प्रकार का होता है, यहां पर नामामृत का बात हो रहा है। एक तो इस स्वर्ग वाला अमृत, आप सुने होंगे स्वर्ग का अमृत, सुना है, थोड़ा प्राप्त किया है। और स्वर्ग के अमृत को प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है, राइट। स्वर्ग में जाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। बहुत पुण्य करोगे तो स्वर्ग के अमृत को प्राप्त करोगे, स्वर्ग में जाओगे अमृत प्राप्त करोगे। अब स्वर्ग का अमृत जो है वो लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। अच्छा, ये नाम प्रभु जो है नामामृत, नामामृत प्राप्त करने के लिए कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं है। जैसे पुण्य करने इतना कितना समय तपस्या करते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस केवल नाम प्रभु को याद करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवल याद करना है और कुछ नहीं करना है नाम प्रभु को। तो स्वर्ग का जो अमृत है वो लिमिटेड है, लेकिन यहां जो ये नामामृत है वो अनलिमिटेड है। नाम लेने से कोई थकेगा नहीं। अब देखो आप लोग कितने दिन से नाम जप कर रहे हैं भक्त लोग, कोई थकता है? बोरिंग नहीं होता है। मूवी का कितना भी सुंदर गाना होगा, स्वादिष्ट, कितना दिन गाओगे, एक हफ्ता दो हफ्ता थक जाओगे। लेकिन नाम प्रभु में इतना शक्ति है कि बोरिंग नहीं हो कभी, आपको आनंद ही आनंद आएगा।
स्वर्ग का जो अमृत है वो हमारे इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देता है, लेकिन ये जो नामामृत है वो इंद्रिय तृप्ति का विनाश करता है। तो यह है नाम। प्रतिपदम पूर्णा अमृत स्वादनम। ये ऐसा अमृत है कि क्षण क्षण में इसका हम रसास्वादन कर सकते हैं। केवल कृष्ण शब्द कहने से, बस राम शब्द कहने से, गोविंद शब्द कहने, कोई भी नाम ले तो पूर्णा अमृत स्वादनम और सर्वात्म सपनम। अब अपना संकल्प यहां पर महाप्रभु बता रहे हैं कि ऐसे नाम के लिए हम लोग क्यों इनको प्राप्त न करें। अब इतना चीज हमको प्राप्त हो रहा है, चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो रहा है, ये भव सागर में हम दुख भोग रहे हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, दैहिक भौतिक ताप हमें जला रही है, भव रोग लगा हुआ है, इसको भी जला करके राख कर देता है, हमारे समस्त वासनाओं को जला करके राख करता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, और जीवन कल्याणमयी कर देता है, मंगलमयी कर देता है। जिस प्रकार से चंद्रमा अपने किरणों के द्वारा तप्त, गर्मी में तप्त लोगों को अपना कैरव यानी अपना श्वेत क्या बोलते हैं, किरण बिखेर करके लोगों को आनंद देता है, वैसे ही इन नाम हमको देता है। और विद्या बधु जीवनम, भक्ति रूपी, विद्या मतलब भक्ति रूपी बधु का ये जीवन है, ये नाम। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद के समुद्र का वर्धन होता रहता है, बढ़ता ही रहता है। ऐसे भी समुद्र का पानी कभी कम होता नहीं है, तो बढ़ता ही रहता है, बाढ़ आ जाता है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में थे तो रूप गोस्वामी जब देखे नाम संकीर्तन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि अरे यहाँ पर प्रयाग में तो गंगा, जमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियां बहती हैं, लेकिन आज तक से बाढ़ नहीं आया, आज तक से बाढ़ नहीं आया। लेकिन महाप्रभु जो ये नाम कर रहे हैं, आज ये प्रयाग को परिप्लावित कर रहा है, डुबा रहा है। हम लोग कल गए थे हरि नाम करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया, यहां देखकर भक्त ही दिखाई पड़ रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया में, इतने भक्त लोग थे, हरि नाम में परिप्लावित कर रहे थे। तो यह है। और प्रतिपदम पूर्णामित स्वादनम, थोड़ा भी ये आश्वासन महाप्रभु दे रहे हैं कि नाम जप करना चाहिए। 1 माला करो, 2 माला करो, 3 माला करो, जितना भी करो के प्रतिपदम पूर्णा अमृत स्वादनम, अमृत का स्वादन करोगे, यानी संतुष्टि को प्राप्त करोगे ये नाम लेकर करके। तब कहते हैं सर्वात्म सपनम, आत्म सपनम, सब कुछ छोड़ो और सपनम, स्नान करो, डुबकी लगाओ इस नाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इस प्रकार से इस नाम प्रभु के कृपा से परम विजयते, विजय को प्राप्त करो। अपने इंद्रियों को ही बस में मत, यही नहीं, कृष्ण पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो, कृष्ण को भी प्राप्त कर सकते हो इस नाम प्रभु के द्वारा। बताया ना कि नाम मतलब नमयति नाम, झुका देता है, कृष्ण ही भाग करके आते हैं। यहां पर इस संसार में भी यदि कोई व्यक्ति जा रहा है, राधा कन्हैया उधर जा रहे हैं, राधा कन्हैया प्रभु, तो देखते हैं अरे कौन बोल रहा है, पीछे बुला रहा है, राइट? तो कृष्ण को नाम बोलेंगे तो क्या कृष्ण ने कौन बुला रहा है हमको, जरूर देखें कृष्ण।
तो ये नाम में बहुत शक्ति है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं सर्वात, सब कुछ छोड़ो, सपनम, डुबकी लगाओ, उसमें डुबकी लगाओ। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, सब प्रकार से विजय की प्राप्ति होगी, सब प्रकार से। यत्र जोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयी भूति ध्रुवा तिरुमति मम। संसार में लोग कहते हैं कि धन कमाने से मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, पैसा कमाने से। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं 40 रुपया लेकर के आया, आज मैं 40 करोड़ का मालिक हूँ, नाम के द्वारा। भक्तों की सी कमी है, चाहे अरबपति हो खरबपति हैं, उन लोगों को उतना अच्छा प्रसाद नहीं मिलता होगा जितना भक्तों को मिलता है। कितना सौभाग्य है हम लोगों का, केवल नाम लेने से। और क्या कर रहे हैं? और जितने हमारे भक्त लोग खाते हैं वो अरबपति लोग नहीं खा सकते हैं। छप्पन भोग कहां उन लोगों को मिलता हो, कभी नाम सुने छप्पन भोग का। भक्त तो छप्पन भोग खाते रहते हैं। तो नाम लेने से सब कुछ, परम विजयते। ये अंतिम जो लाइन है, महाप्रभु यहाँ पर हम लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं कि भाई तुम लोग नाम लो, उसमें डुबकी लगाओ, नाम में डुबकी लगाओ, और सब प्रकार से विजय की प्राप्ति होगी, सब प्रकार से सक्सेस रहेगा। क्योंकि नाम साध्य भी है, साधन भी है। कोई कहता मैं अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकता हूं, हम कहते हैं नाम लो, तो इंद्रिय कंट्रोल हो जाएगी। तो कोई कहेगा आगे क्या नाम लेने से पेट भर जाएगा? हाँ जरूर पेट भर जाएगा, ये श्रद्धा हो तो। ये श्रद्धा न हो तो अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। यदि श्रद्धा न हो तो कितना भी यज्ञ तप पूजा इत्यादि करो, अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य परम तप, जिसको नाम प्रभु में श्रद्धा नहीं है और दिखावटी सब काम कर रहे हैं, मंगलारतियां ये सब करना, और नाम में रुचि नहीं है, तो अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त नहीं करोगे। निवर्तन थे, यहां पर आना पड़ेगा, मृत्यु संसार वर्तमानी, इस संसार में। तो कितना सौभाग्य है हम लोगों का, प्रभुपाद जी कृपा से चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को दिए हैं। तो आह्वान करते हैं सपनम, डुबकी लगाओ। हम लोग तप्त हैं यहाँ पर, जैसे लास्ट ईयर गर्मी का दिन था, भागते थे और कुएं में, इस बार तो पानी नहीं है, डुबकी लगाते थे, कितना आनंद आता। तो सपनम, आनंद, स्नान करें इस नाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? आनंदम बुद्धि, बुद्धि बुद्धि बुद्धि, ए बुद्धि नहीं, अम्बुधि, अम्बुधि, अम्बा मतलब जल है। आमीन। आनंद, आनंद अम्बुधि, अम्बुधि है। अम्बा मतलब जल और धी मतलब खजाना, तो अम्बुधि मतलब सागर या खजाना। संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम। अब इसका व्याख्या यहाँ पर कृष्णदास कविराज के हैं कि संकीर्तन, संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन, संसार का नाश हो जाएगा जो संकीर्तन करना शुरू करेगा। संसार का नाश
मतलब दैहिक दैविक भौतिक ताप का विनाश हो जाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का विनाश हो जाएगा। या संसार मतलब जो संसारिक संबंध है, जो हमें दुख दे रहा है, पत्नी पुत्र परिवार, इन सब से विच्छेद हो जाएगा। संसार का मतलब संसार इति संसार, सम मतलब हमेशा और सार मतलब बढ़ता हो, जो हमेशा बढ़ता, रुकने का नाम ही नहीं लेता है, वह है संसार। तो संकीर्तन हईते पाप संसार नाशन, पापों से उत्पन्न जो ये भौतिकवादी जीवन है, पाप संसार कहते हैं, उसका नाश रहता है। और फिर चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, और हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है और भक्ति के जो भी साधन हैं वो अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण प्रेमोदग, कृष्ण प्रेमोदगम, कृष्ण प्रेम उदगम, प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जान। कीर्तन के फलस्वरूप मनुष्य में कृष्ण प्रेम का उदय होता है और वह दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। अंतोगत्वा उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है और वह उन्हीं भक्ति में लग जाता है मानो वह प्रेम के महासागर में निमग्न हो रहा है। उठिल विषाद दैन पढ़े आपन श्लोक, जहार अर्थ सुनि सब जाए दुख शोक। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर में विषाद तथा दैन्य भावों का उदय हुआ और वे स्वनिर्मित दूसरा श्लोक सुनाने लगे। इस श्लोक का अर्थ सुनकर मनुष्य सारे दुख था शोक को भूल सकता है। तभी हम लोगों का दुख सुख खत्म हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। आप समझ सकते हो कितना अनवांटेड डिजायर हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, नाम में प्रेमी उत्पन्न नहीं हो रहा है। चलिए तो यहीं पर समाप्त करते हैं और कल दूसरा श्लोक। धन्यवाद। हरे कृष्ण।